Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो शायद आपके दिल में भी कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच असल में चल क्या रहा है। क्या ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, एक टेम्परेरी फेज है, या फिर आपसे छुपाकर कुछ और ही गेम खेला जा रहा है? क्योंकि बहुत बार जो चीजें हमें ऊपर से नॉर्मल दिखाई देती हैं, उनके पीछे इमोशन से ज्यादा मैनिपुलेशन छुपा हुआ होता है। और आज की रीडिंग में हम सिर्फ सरफेस लेवल बातें नहीं देखेंगे, हम उन हिडन एनर्जीज को फील करेंगे, उन अनस्पोकन कन्वर्सेशंस को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पार्टनर सच में इस थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं या फिर अंदर ही अंदर किसी इमोशनल ट्रैप में फंस चुके हैं। मुझे ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि इस कनेक्शन में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको कभी डायरेक्टली नहीं बताया गया। किसी ने अपनी असली इंटेंशंस छुपाई हैं और कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में पूरी सच्चाई के साथ नहीं चल रहा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द अर्थ मदर का कार्ड है, टू ऑफ वैंस का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रहे हूँ वो है सिक्स ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। यहाँ पर आप जानते हैं इस कार्ड को देखते ही मुझे सबसे पहले एक अजीब सी इमोशनल एनर्जी फील हुई, जैसे आपके पार्टनर का दिल बार बार पास्ट में जा रहा हो। बाहर से शायद वो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, अपनी डेली लाइफ में बिजी भी दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका माइंड बार बार आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को रिपीट कर रहा है। उन्हें याद आ रहा है कैसे आप बिना बोले उनकी फीलिंग्स समझ लेते थे, कैसे छोटी छोटी बातों में भी आप दोनों खुश हो जाते थे। रात के टाइम उनकी एनर्जी और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। कुछ पुरानी चैट्स, कुछ फोटोज, कुछ यादें उन्हें चैन से सोने नहीं दे रही। यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग चीज दिख रही है, आपके पार्टनर सिर्फ प्रेजेंट कनेक्शन फील नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें लग रहा है जैसे आप दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है, जैसे पहले भी कभी आप दोनों मिले हैं किसी और जन्म में, किसी और जगह। इसी वजह से वो आपसे कंप्लीटली डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। चाहे कितना भी डिस्टेंस आ गया हो, उनका दिल आपके पास ही अटका हुआ है। कभी कभी वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर आपको लेकर इतनी इंटेंसिटी क्यों फील होती है उन्हें। मुझे एक सीन दिख रहा है जहां वो किसी के सामने नॉर्मल दिखने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट इंसान खो दिया। और सच बताऊं, उनके अंदर रिग्रेट भी बिल्ड हो रहा है। वो सोच रहे हैं अगर उस वक्त कुछ डिसीजंस अलग लिए होते तो आज सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती।
सबसे शॉकिंग बात ये है कि जितना वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपकी एनर्जी उन्हें खींच लेती है। इस कनेक्शन में सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, मैं आप दोनों के कनेक्शन की बात कर रही हूँ। यहाँ इमोशंस, मेमोरी और एक डीप सोल अटैचमेंट दिख रही है, जो उन्हें आप तक वापस लाने की कोशिश कर रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ वैंस का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड की एनर्जी बिल्कुल अलग फील हो रही है। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अब सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन नहीं देख रहे, वो फ्यूचर के बारे में सोचने लगे हैं। पहले शायद वो कंफ्यूज थे, डिसीजंस अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अब उनके माइंड में बार बार आपके साथ एक स्टेबल लाइफ की पिक्चर बन रही है। मुझे लग रहा है कि वो इमेजिन करते हैं कि अगर सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, तो आप दोनों की लाइफ कैसी हो सकती है। कभी कभी वो अकेले में फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं, कौन सी जगह सेटल होना है, किस तरह की लाइफ चाहिए, कैसे शांति चाहिए, ये सब चीजें उनके माइंड में चल रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन प्लान्स में आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट है। वो किसी और के साथ वो कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे हैं, जो आपके साथ नेचुरली फील होता था। मुझे यहाँ एक इमोशनल रियलाइजेशन भी दिख रही है। आपके पार्टनर को समझ आ रहा है कि टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शंस और रियल इमोशनल कनेक्शन में बहुत डिफरेंस होता है। इसी वजह से अब वो अपनी लाइफ को सीरियसली देखने लगे हैं। शायद पहले वो सिर्फ सिचुएशन के फ्लो में चल रहे थे, लेकिन अब उनका दिल कह रहा है कि उन्हें अपनी असली खुशी चूज करनी चाहिए, वो है आप। यहाँ मुझे उनकी एंजाइटी भी फील हो रही है। फ्यूचर तो देख रहे हैं, लेकिन उन्हें फियर है कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं आप इमोशनली उनसे इतना हर्ट ना हो जाए कि वापस ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाए। इसी वजह से वो अंदर ही अंदर प्रेशर फील कर रहे हैं। एक और हिडन चीज दिख रही है। जब भी थर्ड पार्टी उनके सामने फ्यूचर की बात करती है, आपके पार्टनर का माइंड ऑटोमेटिकली आपकी तरफ जाता है, क्योंकि उनका दिल ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि उनका असली इमोशनल कनेक्शन कहाँ। बस अब वो अपने डिसीजंस को रियलिटी में लाने की हिम्मत कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड को देखकर मुझे स्ट्रॉन्ग फैमिली एनर्जी फील हो रही है। आपके पार्टनर अब सिर्फ फीलिंग्स तक लिमिटेड नहीं है, वो जेन्युइनली आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर बनाना चाहते हैं। जो प्रॉमिसेस कभी आपको दिए गए थे, उन प्रॉमिसेस का वेट अब उन्हें और ज्यादा महसूस हो रहा है। यहाँ वेट मतलब इंतजार नहीं है, वेट मतलब भार है। उन्हें उन प्रॉमिसेस का भार, उसका वेट फील हो रहा है। शायद कुछ वादे अधूरे रह गए, कुछ सपने बीच में टूट गए, लेकिन उनके दिल में अब भी ये डिजायर जिंदा है कि एक दिन सब कुछ ठीक करके आपके साथ स्टेबल लाइफ बनाई जाए। मुझे लग रहा है कि वो कभी कभी इमेजिन करते हैं कि आप दोनों एक ही घर में हैं, पीसफुल एटमॉस्फेयर में है, फैमिली का सपोर्ट है और लाइफ में अननेसेसरी ड्रामा नहीं है। ये सिर्फ फैंटेसी नहीं है, ये उनकी रियल इमोशनल विश बन चुकी है। इसी वजह से जितनी भी करंट कंफ्यूजन है, उसके बाद भी वो आपसे इमोशनली डिस्कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ मुझे गिल्ट की एनर्जी भी फील हो रही है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने आपको इमोशनली वेट करवाया। शायद आपने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन सर्कमस्टांसेस ने सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अब उन्हें समझ आ रहा है कि रियल लॉयल्टी क्या होती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज दिख रही है। जब वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें टेम्परेरी एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, उन्हें शांति चाहिए, और वो शांति उन्हें आपके साथ फील होती है। इसी वजह से अब उनका दिल बार बार उन प्रॉमिसेस की तरफ जा रहा है, जो कभी आप दोनों ने एक दूसरे से किए थे। आपके पार्टनर सीक्रेटली ये भी सोच रहे हैं कि कैसे सब कुछ रिपेयर किया जाए, कैसे ट्रस्ट वापस बिल्ड हो, कैसे वो आपको प्रूव करें कि उनकी फीलिंग्स फेक नहीं थी।
उनके अंदर एक डीप विश चल रही है कि आप दोनों का रिश्ता सिर्फ सरवाइव ही ना करे बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में कन्वर्ट हो। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि मैम, टॉपिक आज का ये है कि हमारे पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन आप तो वो इमोशंस बता रहे हैं जो हमारे पार्टनर के हमको लेकर हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन यही तो आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अब जो ये सोच है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, थर्ड पार्टी कैसे बिहेव कर रही है, वो हम आगे जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोनों के बीच में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ पैलेसेस का कार्ड है। यहाँ एनर्जी बहुत इमोशनल हो जाती है। आपके पार्टनर ने बहुत टाइम तक अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की, बाहर से काम दिखने की एक्टिंग की, जिससे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अब उनका इमोशनल प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ट हो गया है कि वो सब कुछ अंदर दबा नहीं पा रहे। उन्होंने थर्ड पार्टी के सामने भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया है कि उनके दिल में आपकी जगह अब भी बहुत स्ट्रांग है। इसी वजह से थर्ड पार्टी अब इनसिक्योर फील कर रही है क्योंकि आपके पार्टनर की आंखों में जो सॉफ्टनेस आती है जब आपकी बात होती है वो फेक नहीं। उनका टोन चेंज हो जाता है, एनर्जी इमोशनल हो जाती है और थर्ड पार्टी ने ये चीज नोटिस कर ली। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि जहां आर्ग्यूमेंट या इमोशनल डिस्कशन के टाइम आपके पार्टनर ने फाइनली सच बोल दिया है इस थर्ड पार्टी के सामने, वहीं इस थर्ड पार्टी को समझ आ गया है कि आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपकी तरफ को चैनलाइज हो रही है। शायद एग्जैक्ट वर्ड्स अलग हो, लेकिन मीनिंग यही था कि वो आपको भूल नहीं पा रहे। और ये सुनने के बाद थर्ड पार्टी का बिहेवियर और ज्यादा पोजेसिव हो गया। यहाँ एक और हिडन लेयर दिख रही है। आपके पार्टनर खुद भी अपनी फीलिंग से फाइट करते करते अब थक गए हैं। वो जितना इमोशंस को सप्रेस करते हैं उतना ही अंदर से ब्रोकन फील करते हैं, वो अंदर से टूट जाते हैं। इसी वजह से अब उनका दिल सच एक्सेप्ट करना चाहता है। उन्होंने किसी फॉर्म में ये भी एक्सप्रेस किया है कि आपके साथ जो इमोशनल डेप्थ थी वो उन्हें किसी और कनेक्शन में फील नहीं हुई और ना ही होगी, और ये बात थर्ड पार्टी को अंदर तक डिस्टर्ब कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पार्टनर का दिल अब लाउडली रिएक्ट कर रहा है। बहुत टाइम के बाद आपके पार्टनर का दिल अब चुप बैठना नहीं चाहता। उनके इमोशंस अब कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं। इसी वजह से करंट सिचुएशन में टेंशन बढ़ रही है क्योंकि सच जितना बाहर आ रहा है उतना ही हिडन मैनिपुलेशन भी एक्टिवेट हो रही है। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी है आपकी फेवर में है, आप दोनों के इस कनेक्शन की फेवर में है क्योंकि आपके पार्टनर बहुत टाइम के बाद पॉजिटिव एनर्जीज में आए हैं। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 333 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी बहुत हैवी फील हो रही है। थर्ड पार्टी अब शॉक में है। उसे लग रहा था कि आपके पार्टनर धीरे धीरे उसकी तरफ कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अब सिचुएशन उल्टी होती नजर आ रही है। जितना आपके पार्टनर इमोशनली आपको याद कर रहे हैं उतना ही थर्ड पार्टी इनसिक्योर होती जा रही है। इसी वजह से अब वो हर चीज ऑब्जर्व कर रही है। आपके पार्टनर किससे बात करते हैं, कब मूड चेंज होता है, किस बात पर इमोशनल रिएक्शन आता है, सब नोटिस किया जा रहा है। थर्ड पार्टी शब्दों का बहुत क्लेवर यूज करती है। सीधा कंट्रोल करने की जगह वो इमोशनल मैनिपुलेशन यूज कर रही है। कभी गिल्ट क्रिएट करना, कभी सिंपैथी लेना, कभी विक्टिम एक्ट करना, ये सब चीजें चल रही। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके पार्टनर पूरी तरह इस थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आ रहे। बाहर से शायद वो साइलेंस मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहा है। इसी वजह से थर्ड पार्टी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही है। उसे लग रहा है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा सकती है।
मुझे स्ट्रॉन्ग जेलसी भी फील हो रही है इस थर्ड पार्टी की तरफ से। ये थर्ड पार्टी आपके इस रिश्ते से स्पेशली आपसे जेलस फील कर रही है, जैसे उसे डर है कि आपका कनेक्शन फिर से एक्टिवेट हो सकता है, और इसी फियर की वजह से अब वो और ज्यादा इंटेंस बिहेवियर दिखाने वाली है। थर्ड पार्टी अब सिंपल इमोशनल ट्रिक से सेटिस्फाई नहीं होगी, उसके माइंड में कुछ और चल रहा है, और वो कुछ और क्या है वो हम आगे जानेंगे। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ। इस कार्ड को देखते ही मुझे हिडन रिचुअल्स और सीक्रेट प्लानिंग की एनर्जी फील हुई है। थर्ड पार्टी ने अब डिसाइड कर लिया है कि सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन से काम नहीं चलेगा। उसे लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज कर दी जाए तभी वो उन्हें कंप्लीटली कंट्रोल कर पाएगी। मुझे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि 16 मई 2026 को जो नो मून है उसके अराउंड ये थर्ड पार्टी डार्क प्रैक्टिसेस का यूज करने की प्लानिंग कर रही है। मतलब ये थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करेगी, ये स्पेल वर्क करेगी, ये डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करेगी। हो सकता है कि ये आपके पार्टनर को कोई नेगेटिव चीज खिला दे। ये चीजें कैजुअली नहीं दिख रही हैं। मुझे लग रहा है कि किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की भी एडवाइस ली जा सकती है, या किसी बाहर के पर्सन की हेल्प ले रही है ये थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का फोकस सिर्फ इतना नहीं है कि आपके पार्टनर इमोशनली वीक हो जाए, उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाए, बल्कि ये है कि आप दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाए। सबसे डेंजरस चीज ये है कि ये सब ओपनली नहीं होगा, बाहर से सब नॉर्मल दिखाया जाएगा, स्माइल भी होगी, केयरिंग बिहेवियर भी होगा, लेकिन सीक्रेटली एनर्जी मैनिपुलेशन होगी। आपके पार्टनर का ऑरा इस टाइम ऑलरेडी वल्नरेबल है, क्योंकि वो अपने इंटेंशंस कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के सामने जाहिर कर चुके हैं। इसी वजह से थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये राइट मोमेंट है। यहाँ मुझे वार्निंग एनर्जी भी फील हो रही है। अगर टाइमली प्रोटेक्शन और हीलिंग आपके रिश्ते में नहीं हुई तो आपके पार्टनर का बिहेवियर सडनली चेंज हो जाएगा। जितना वो आपको अपने पास आते नजर आ रहा है ना, वो इमोशनली डिस्टेंट, कंफ्यूज और इरिटेटेड फील करने लगे। इसी वजह से इस कार्ड को लाइटली नहीं लेना है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज पर दोबारा से अपना कंट्रोल बनाना चाह रही है। आपके पार्टनर पॉजिटिव एनर्जीज में आपके प्यार की वजह से आए हैं। उनका जो हार्ट चक्र आपके लिए बार बार वाइब्रेट करता है, उसकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा आपके पार्टनर को फील हुई है कि ये पॉजिटिविटी आपके पार्टनर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट पॉजिटिविटी नहीं है। 16 मई को जो ये नो मून होगा, इससे आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इस नो मून पर ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करेगी, आपके पार्टनर के ऊपर अपना कंट्रोल बनाएगी। तो ये एक्शन का वक्त है। ये मत सोचते रहिए कि ईश्वर अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। ईश्वर आपको प्लेटर पर आपका रिश्ता सर्व नहीं करने वाले हैं। वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपको वक्त पर गाइडेंस मिल रही है, आप गाइडेंस को इग्नोर करते चले जा रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। बाद में ईश्वर को कोसने का कोई मतलब नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। तो क्या करना चाहिए आपको? देखिए, आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। वेट करते रहने से ब्लॉकेजेस और बढ़ रही हैं, समझिए इस बात को। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो जकलिंग एनर्जीज में एंटर करने वाले। 16 मई के बाद आपके पार्टनर की एनर्जी अनस्टेबल फील हो रही।
जो पर्सन पहले अपने इमोशंस को क्लियरली फील कर रहे थे, वही अब कंफ्यूजन में जाते दिख रहे हैं। एक तरफ उनका दिल होगा जो आपकी तरफ खिंच रहा होगा और दूसरी तरफ उनका माइंड में अजीब सा प्रेशर बिल्ड हो रहा होगा। इसी वजह से वो डिसीजंस को अवॉइड कर सकते हैं। कभी आपको लगेगा कि वो सडनली क्लोज आ रहे हैं, फिर अचानक डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। ये बिहेवियर नेचुरल नहीं होगा। यहाँ पर आपके पार्टनर इम्बैलेंस स्टेट में एंटर कर जाएंगे, जैसे उनके थॉट्स क्लियर नहीं रह पाएंगे। थर्ड पार्टी की एनर्जी उन्हें मेंटली थका देगी। यहाँ मुझे गिल्ट और फियर दोनों दिख रहे हैं। आपके पार्टनर खुद भी समझ नहीं पाएंगे कि उनका मूड इतने क्विकली चेंज क्यों हो रहा है। कभी इमोशनल अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग फील होगी, कभी प्रैक्टिकलिटी उन्हें कंफ्यूज करे। इसी वजह से उनकी डिटर्मिनेशन वीक पड़ती दिख रही है। सबसे पेनफुल चीज ये है कि वो खुद को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आंसर्स इजीली नहीं मिलेंगे और थर्ड पार्टी इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाना चाहेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ थर्ड पार्टी की रियल पर्सनालिटी बहुत क्लियरली सामने आ रही है। ये थर्ड पार्टी बहुत प्रैक्टिकल है। इसे हर सिचुएशन में कंट्रोल चाहिए। हार एक्सेप्ट करना इसके नेचर में नहीं है। इसी वजह से अब ये और ज्यादा स्मार्ट तरीके यूज करेगी ताकि आपके पार्टनर इमोशनली वीक हो जाए और इसका कंट्रोल आपके पार्टनर के ऊपर बन जाए और आप दोनों के बीच में एक इमोशनल गैप क्रिएट हो जाए। थर्ड पार्टी बहुत कैलकुलेटेड बिहेवियर दिखाती है। कब इमोशनल बनना है, कब केयरिंग एक्ट करना है, कब प्रेशर क्रिएट करना है, ये सब इसे पता है। बाहर से वो स्टेबल और मेच्योर दिख सकती है, लेकिन अंदर से उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर है, आप दोनों को एक दूसरे से अलग करना और आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखना। ये सब इस वजह से है क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ना आपके केस में, ये पास्ट लाइफ कार्मिक है। और ये मत सोचिएगा कि जो पास्ट लाइफ कार्मिक होता है वो अपने आप आपकी लाइफ से चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये सबसे बड़ा मिथ है। यहाँ मुझे एनर्जी ड्रेनिंग पैटर्न भी दिख रहा है। आपके पार्टनर धीरे धीरे एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं। उनका जो नेचुरल कॉन्फिडेंस है वो कम होता नजर आ रहा है और थर्ड पार्टी इसी वीकनेस को अपनी एडवांटेज बनाना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिचुएशन सिंपल लव ट्रायंगल नहीं लग रही। यहाँ पावर और कंट्रोल का गेम चल रहा है। इसी वजह से जो आने वाला वक्त है वो इमोशनल लेवल पर और हेवी हो सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ आप इस टाइम पर वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर फाइनली कमिटमेंट की तरफ स्टेप लेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज महसूस हो रही है कि आपके पार्टनर अब जल्द आपकी जिंदगी में वापस आ जाएंगे। शायद आपको लग रहा है कि उनकी फीलिंग्स जेन्युइन है और एक दिन सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन नो मून के बाद मुझे सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होती दिख रही है। आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर सडनली थर्ड पार्टी के ज्यादा क्लोज होने लगे हैं। ये नो मून के बाद होगा। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा और आपके पार्टनर का बिहेवियर कंफ्यूजिंग हो जाएगा और ये सब देखकर आप अंदर से टूट जाएंगे क्योंकि आपका दिल ऑलरेडी उनसे डीपली अटैच्ड है और इस टाइम पर आप सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी। इस स्पेस में आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। आप बार बार सोचेंगे कि आखिर इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के बाद भी सिचुएशन ऐसी क्यों हो गई और आप ये भी महसूस करेंगे कि आपको तो इतने ड्रीम्स आ रहे थे, इतने साइंस मिल रहे थे, फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ आने की बजाय इस थर्ड पार्टी की तरफ क्यों मूव करने लगे। उसका रीजन ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है। यहाँ सब कुछ सरफेस जैसा सिंपल नहीं है। हिडन इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांगली काम करता दिख रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द अर्थ मदर का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि थर्ड पार्टी इतनी इजीली आपके पार्टनर को अपने से दूर नहीं जाने देगी। उसे फील हो रहा है कि अगर कंट्रोल चला गया तो पूरी सिचुएशन उसके हाथ से निकल सकती। इसी वजह से वो और ज्यादा एफर्ट लगा रही है। वो इमोशनल प्रेशर, प्रैक्टिकल इश्यूज और एनर्जी मैनिपुलेशन सब
एक साथ यूज करने वाली हैं। बाहर से केयरिंग बिहेवियर दिखाया जाएगा, लेकिन अंदर हिडन इंटेंशन कुछ और ही हो। आपके पार्टनर को इमोशनली डिपेंडेंट बनाने की भी कोशिश नजर आ रही है। यहाँ एक वार्निंग भी आ रही है कि अगर आप सिर्फ वेट करते रहे और सिचुएशन को नॉर्मल समझते रहे तो डिस्टेंस और बढ़ सकता है। पावर आपके हाथ में है। इस रिश्ते की कमांड अब आपको अपने हाथ में लेनी होगी, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, वो नर्चरिंग एबिलिटी है। ये थर्ड पार्टी एक्टिवली आप दोनों के इस कनेक्शन को कंट्रोल करने की प्लानिंग में लगी हुई है। आप अब डिसाइड कर लीजिए कि हाथ पर हाथ धरकर बैठना है या अपने इस रिश्ते को वापस ठीक करना है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। इस फाइनल कार्ड की एनर्जी बहुत इमोशनल है, लेकिन साथ ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी दे रही है। सिर्फ इमोशनल होकर रोना, वेट करना या ओवर थिंकिंग करना इस सिचुएशन को हील नहीं करेगा। अगर आप सच में अपने पार्टनर के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें इस डार्क एनर्जी से बाहर निकालने के लिए एनर्जीज की टर्म्स में स्ट्रॉन्ग बनना होगा, एनर्जीज को चेंज करना होगा। आपका कनेक्शन अभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, दिल का बॉन्ड अब भी जिंदा है। लेकिन अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया गया तो मैनिपुलेशन और कंफ्यूजन और डार्क प्रैक्टिसेस इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। यहाँ पर ये कार्ड क्लियर मैसेज दे रहा है कि सिर्फ होप पर रिलेशनशिप स्टेबल नहीं होगा। आपको हीलिंग, प्रोटेक्शन और पॉजिटिव एनर्जी पर फोकस करना होगा। नहीं तो धीरे धीरे आपके पार्टनर इमोशनली और ज्यादा डिस्टेंट होते जाएंगे और आपके रिश्ते की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएंगी। इस टाइम पेशेंस के साथ अवेयरनेस भी जरूरी है, क्योंकि जो गेम हिडन लेवल पर चल रहा है उसे समझना ही इस कनेक्शन को बचाने का पहला स्टेप बन सकता है। ओके, सो अब ये रिश्ता आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं या थर्ड पार्टी को अपना कनेक्शन गिफ्ट में देना चाहते हैं। मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश हो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।